हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके चैनल यूटिलिटी कॉमर्स पर। और हम लोग जो है मनी स्टार्ट किए थे और मनी चैप्टर का हम एक लेक्चर आपको उसमें से बताए थे। और उस लेक्चर में हम लोग जो है ये देखे थे कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और उसके डिसएडवांटेज या उसके डिफिशियंसी को हम लोग जो है उसके कमी को यहाँ पे उसका 4 डिसएडवांटेज आपको हम बताए थे, है ना। उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग मनी का डेफिनेशन पढ़ेंगे। और मनी के डेफिनेशन के साथ साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि मनी का फंक्शंस कौन कौन सा है ना। तो चलिए देखिए, तो पहले मनी का डेफिनेशन क्या कहता है। सबसे पहले मनी का मतलब आप जानते हो कि मनी का मतलब जो है यहाँ मुद्रा, हिंदी मीनिंग मुद्रा होता है उसका, और यहाँ मनी का मतलब पैसे से, करेंसी से, है ना। तो कहा गया हमारे पास कि यहाँ मनी जो है उसका डेफिनेशन सबसे पहले क्या कहा गया, बोला मनी इज व्हाट मनी डज। कहा इसका मतलब यह है कि मनी वह है जो मनी का काम करता है। बोला ये क्या हुआ सर, मनी जो है मनी का काम करता है, इसका मतलब क्या हुआ। मनी जो है, मनी इज व्हाट मनी डज का मतलब मनी वही है जो मनी का काम करता है, पैसा वही जो पैसा का काम करता है। फिर क्या काम करता है वो, ये आगे डेफिनेशन में आगे दूसरी लाइन में क्लियर किया। कहा मनी इज एनीथिंग, कहता है वो मनी कुछ भी हो सकता है या मनी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और वो फॉर्म क्या क्या हो सकता है, कहता है कि विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कहा कि हम लोग मनी जो है, मनी हम लोग उसको कह सकते हैं जो कि कॉमनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है का मतलब ये हुआ कि अगर हमको 10 रुपए का बिस्किट खरीदना है तो 10 रुपए दिए देंगे हम, है ना। और 10 रुपए का हम गुड डे बिस्किट खरीद लेंगे, बिस्किट जो है हम खरीद लेंगे। तो कहा 10 रुपए दिए, बदले में बिस्कुट हमको दुकानदार दे दिया। कहा कि ये एक्सचेंज का एक जरिया बना। क्या बना, एक्सचेंज का जरिया। हमको अगर कोई चश्मा खरीदना है तो हम चश्मा की दुकान पे गए, हम चश्मा का प्राइस जो है 1000 रुपए का दिए, वो हमको चश्मा दे दिया। तो हम पैसा दिए तब ना, मनी दिए तब ना हमको चश्मा मिला। हम समोसा के दुकान पे गए, 10 रुपए का जो है हमको समोसा जो है लेना था, हम 10 रुपए दिए, समोसा ले लिए। तो कैसे हुआ ये, बोला कि ये जो है हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज हम जब परचेज करते हैं, उसको उस परचेज करने का, उस गुड्स और सर्विसेज को खरीदने का जरिया बनता है। और उसी के थ्रू हम एक्सचेंज करते हैं कि हमको सर्विसेज या गुड्स मिला और बदले में हम पैसा दिए, इसी को बोला गया मनी इज एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या बोला गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अच्छा आगे क्या बोला, कहता मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हुआ, कहता मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब इसको कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू भी कहते हैं। कहता आपको कैसे पता चला कि ये जो है हमारा, जैसे हम बोले कि 10 रुपए का गुड डे बिस्किट है, 10 रुपए का, उसका वर्थ 10 रुपए का है। इसका मतलब उस गुड डे बिस्किट में के पैकेट में अगर 5 बिस्किट है तो उसका वर्थ 10 रुपए का है। मतलब कमोडिटी का वैल्यू जो है, उस गुड्स का वैल्यू आप मनी में लगा रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग कि मेजर ऑफ वैल्यू। किसी भी गुड्स का वैल्यू जब हम लोग मनी के वर्थ में या मनी के रूप में मनी में कन्वर्ट करते हैं तो उसी को बोलते हैं मेजर ऑफ वैल्यू। कहा कि दूसरा चीज हो सकता है कि जो है हमारा किसी भी गुड्स को हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको कहते हैं मेजर ऑफ वैल्यू। तो उसका अच्छा से हम बोले कि मार्कर ये 10 रुपए का है, तो इस मार्कर का वैल्यू 10 रुपए का आपको पता चला ना, इसका वैल्यू हम किस में लगाए, मनी के वर्थ में। इसी को बोला जाता है मेजर ऑफ वैल्यू या इसी को कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू बोलता है। कहता दूसरा जो है हमारा मनी का डेफिनेशन ये हुआ कि मेजर ऑफ वैल्यू भी हो सकता है मनी। ठीक है, तीसरा बोला स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हुआ, कहता स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब ये हुआ कि हमारे पास, हम जो पैसा है ना हमारे पास, उस पैसे को, उस मनी को स्टोर भी किया जा सकता है। क्या कह सकता है, स्टोर भी किया जा सकता है। और साथ साथ कहा कि एंड स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। कहता है स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या हुआ सर, बोला स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट का मतलब ये होता है उस मनी के थ्रू अभी तो आप पेमेंट करते ही हैं, साथ में आप फ्यूचर में भी पेमेंट कर सकते हैं। कैसे, आप जाते हैं ना दुकान पे, आपको एक मोबाइल फोन लेना हो, आप बोले कि हम आपको 5,000 रुपये, अगर मोबाइल फोन बोले 20,000 रुपये का है तो आप बोलते हैं कि 5,000 रुपये अभी हम डाउन पेमेंट कर रहे हैं और हर महीने आप मेरे अकाउंट से 1,000 काट लीजिएगा और तब तक काटते रहिएगा जब तक आपका 20,000 पूरा नहीं हो जाए। इसको क्या कहते थे, इसको बोलते हैं EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो क्या ये फ्यूचर में ही पेमेंट करते हैं ना आप, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, और उसी का नाम फ्यूचर पेमेंट भी करते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं ये स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट है, या इसी को कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट भी कहते हैं कि बायर और सेलर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हम आपसे मोबाइल लिए और बदले में आपको हम पैसा देंगे, कुछ पैसा अभी दिए और कुछ पैसा लगातार महीना दर महीना हर महीना कुछ ना कुछ देते रहेंगे। तो कहता है वो मनी में उसका वैल्यू है,
तभी ना हम मनी में उसको फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू जो होगा उसको फ्यूचर में पेमेंट करते रहेंगे हर महीना। तो ये मनी के कॉन्सेप्ट के तहत ही पॉसिबल हो पाया ना। तो इसी को बोला गया कि हम लोग उस मनी के थ्रू स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, दैट इज फ्यूचर पेमेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट भी कर सकते हैं। तो 4 चीज इसमें हम बोले ना, आपको कहा कि मनी यही सारा काम करता है कि हम लोग मनी के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। कहता है मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का एक जरिया बन सकता है। दूसरा कहा मनी जो है उसका कुछ ना कुछ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, या उसको हम लोग कहते हैं वो हम लोग उसका मेजरमेंट मनी में कर सकते हैं, तो मेजर ऑफ वैल्यू भी हो सकता है। साथ साथ क्या बोला गया कि मनी जो है वो उसको आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं, तो स्टोरेबल भी है, तो मनी को कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू भी हो सकता है। और साथ साथ हम लोग मनी को फ्यूचर पेमेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, तो स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट भी हो सकता है। इसी को डेफिनेशन में बोला गया क्या, मनी इज व्हाट मनी डज, मनी वह है जो मनी का काम करता है, वो 4 काम करता है। क्या क्या? पहला मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरा जो है स्टोर ऑफ वैल्यू, और चौथा जो है स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। ये 4 हो गया। अब कहा गया ये मनी का डेफिनेशन हो गया। यही चारों डिसएडवांटेज था ना किस चीज का, बार्टर सिस्टम का। पढ़े थे ना क्या क्या, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, तीसरा आप पढ़े थे कि डिफिकल्टी इन स्टोरेज, और लास्ट में पढ़े थे आप क्या, डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। और चारों उसको मिला दिया गया तो मनी का कॉन्सेप्ट है, तो इसका एडवांटेज बन गया ये। तो इसी को बोलते हैं ये मनी के रूप में हम चारों जो प्रॉब्लम फेस करना होता था हमको बार्टर सिस्टम में, तो मनी के कॉन्सेप्ट में वो प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ा। आगे बोला गया कि फंक्शन ऑफ मनी बताइए सर। कहता फंक्शन ऑफ मनी होता क्या है, बता। फंक्शन ऑफ मनी जो है, जो आप 4 चीज हम यहाँ यूज किए हैं ना, ये चारों चीज क्या यूज किए हैं, बोला 4 चीज को आप मिलाए सर। यहाँ पहला को मिलाए क्या, हम चारों को निकाल रहे हैं यहाँ से। पहला आप मिलाए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्या मिलाए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा क्या मिला है सर, बोला कि यहाँ जैसे हम 4 चीज लिखे हैं ना, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, और चौथा स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। हम चारों को यहाँ पे अलग अलग कर दिए, 2 इधर 2 इधर, और एक एक्स्ट्रा भी यहाँ 5 दे दिए। तो देखिए, तो कहता है फंक्शंस ऑफ मनी जो है वो 2 होता है। पहले को बोलता है प्राइमरी फंक्शन, और दूसरे को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फंक्शन। कहता है प्राइमरी फंक्शन क्या है, कहता है पहला 2 वाले को, कौन कौन वाले को, मेजर ऑफ वैल्यू और आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज को इधर रख दीजिए, प्राइमरी में उसी को 2 अलग कर दीजिए, देखे तो। और बाकी जो उसको 2 इधर रख दिए, इसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ मनी। बहुत आसान है ये। कहता पहला फंक्शन क्या है, कहता मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में जो हम लोग यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं पहला फंक्शन, मनी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। दूसरा बोला गया मेजर ऑफ वैल्यू, कहता है जो है मनी का हर चीज का वैल्यू जो हम लोग मनी में लगाते हैं, मनी में उसको कन्वर्ट करते हैं, मनी में उसका वर्थ कैलकुलेट करते हैं, तो इसलिए बोलते हैं ये मेजर ऑफ वैल्यू भी है। तो प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, इस दोनों का मेजर ऑफ वैल्यू और मीडियम ऑफ एक्सचेंज को यहाँ रख दिया। अब जो बाकी जो 2 बचा, क्या क्या, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, इस दोनों को यहाँ रख दीजिए। क्या क्या कहता है, इस सेकेंडरी फंक्शन में आ गया, देखिए स्टोर ऑफ वैल्यू एक, ये स्टोर ऑफ वैल्यू को हम यहाँ रख दिए। उसके बाद क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, ये क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। ये 2 हो गया इधर। आपका मतलब आपको बता दिया, मनी को आसानी से स्टोर भी किया सकता है और मनी को जो फ्यूचर में पेमेंट भी कर सकते हैं। सेकेंडरी में आ गया। प्राइमरी में क्या आ गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हम लोग कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तो उसका पैसा जो पैसा देता है कि उसको क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। आगे बोला गया मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी गुड्स को वैल्यू को मनी में लगाना, मनी में उसका मेजरमेंट करना, उसी को बोलते हैं मेजर ऑफ वैल्यू, या इसी का दूसरा नाम कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू भी है, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और रहा, क्या, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। पता क्या होता है सर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, कहता है कि मनी के कॉन्सेप्ट के तहत ये भी पॉसिबल है कि मान लेते हैं आप यहां से अमेरिका चले गए, तो क्या अमेरिका जमीन आपका कोई लैंड यहाँ है, बिल्डिंग यहाँ है, तो बिल्डिंग में उठा के ले जाइएगा, बोले नहीं सर, क्या करेंगे फिर। कहता है कि ऐसा हो सकता है कि हम वो लैंड या बिल्डिंग में यहाँ अपना बेच दिए, अब वहां जाके उतना ही पैसा का वहां खरीद लेंगे हम। तो ये कैसे पॉसिबल हो यार, ये बार्टर सिस्टम में तो पॉसिबल नहीं था ना। कहता है कमोडिटी का कमोडिटी एक्सचेंज होगा, तो यहाँ तो कोई आपका अमेरिका वाला सामान खरीदने आता नहीं, बिल्डिंग तो लेता नहीं, कैसे आप एक्सचेंज करते। कहता है एक्सचेंज हम लोग तब कर पाते, ये हो सकता था कि यहाँ पे किसी ने किसी को बेच दिए सामान, और उतना ही पैसा का वैल्यू का जाके अमेरिका में हम लोग लैंड या बिल्डिंग खरीद लिए, हो सकता है ऐसा। कहता है ये मनी के कॉन्सेप्ट के तहत ही पॉसिबल हो पाया। तो कहता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब ये होता है, कहता है एनीथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स विच कैन नॉट बी मूव्ड इजिली वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको हम लोग मनी के फॉर्म्स में कन्वर्ट करके दूसरे जगह सेम वैल्यू का जो है वर्थ का कोई फिक्स्ड एसेट्स या कोई इमोबल एसेट्स जो है हम लोग खरीद सकते हैं, उसी को बोलते हैं वो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है। और ये मनी के कॉन्सेप्ट के तहत ही पॉसिबल हो है ना। तो हमारे पास ये मनी का डेफिनेशन और आपका मनी का फंक्शन हम आज आपको बताए। इसके बाद एक वीडियो और इस पे लाएंगे हम, और उस पे हम आपको ये बताएंगे, सबसे लास्ट वीडियो होगा वो इस चैप्टर का, उसमें आपको बताएंगे क्या, हम फॉर्म्स ऑफ मनी एक टॉपिक रह गया आपका, और मनी सप्लाई के बारे में बताएंगे, है ना। तो ये फॉर्म्स ऑफ मनी और मनी, ये आपका सप्लाई ऑफ मनी जो है अगले वीडियो में हम लेके आएंगे, ठीक है।
आपका ये आपका मनी का चैप्टर था, आपका चैप्टर का एक दूसरा लेक्चर है ना। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।